छात्रों, आप देख रहे हैं सुनील कुमार शर्मा विद स्टडी चैनल, जिस पर हम आपके लिए करंट अफेयर्स से वीडियो लेकर आए हैं। इसमें डेली करंट अफेयर्स से क्लास लेकर आते हैं। ऐसे छात्र जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 156, 166, 176, 186। तो ये है इसका आंसर 176। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 180 देशों में से इसे चुना है। तो 180 देशों, कितने देशों में से? 180 देशों में से 176वां स्थान है भारत का। कौन सा है? 176वां स्थान। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। सी विकल्प समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भाई ये करेगा भारत। कौन सा देश करेगा? भारत करेगा मेजबानी। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा भारत। आंसर विकल्प ए बिल्कुल सही, भारत हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न नंबर 3। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो किसने तैनात किया ये? NDRF, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना। तो ये तैनात किए हैं भारतीय वायुसेना ने। तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, भारतीय वायु सेना। भारतीय वायु सेना। ठीक है। अगला प्रश्न। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? झेलम नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? तो यह किस पर है? चिनाब नदी पर। यह पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर लगभग 109 फीट ऊपर बनाया गया है और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है लगभग। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर ट्रायल हुआ? जो पहला कहाँ है ये? चिनाब नदी। चिनाब नदी। चिनाब। विकल्प बी आंसर। यह पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के चिनाब नदी के ऊपर पर लगभग 109 फीट ऊंचा है। लगभग एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा।
359 मीटर। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? जूलियस मैलेमा, जैकब जुमा, सिरिल रामाफोसा, थाबो म्बेकी। तो इसमें है सिरिल रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो कौन है? विकल्प सी, सिरिल रामाफोसा। आंसर विकल्प सी सही है, सिरिल रामाफोसा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, ऊपर वाले में क्या प्रॉब्लम है? दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर? तो ये चिनाब नदी पर है। सही। तो ये पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर, लगभग 109 मीटर ऊंचा है और लगभग एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है ना। हाँ सही है। चलो तो अगला देखते हैं अब। हाँ नीचे आ जाओ। यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पीएनबी, एसबीआई, यस बैंक, एक्सिस बैंक। तो विदेश मंत्रालय ने एसबीआई बैंक के साथ ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं। एसबीआई। हाल ही में विदेश मंत्रालय और एसबीआई ने ई-माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अपने भुगतान गेटवे एसबीआई ई-पे के माध्यम से बैंक की एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ई-माइग्रेट पोर्टल को साल 2014 में लॉन्च किया गया था, जो प्रवासी भारतीय श्रमिकों से जुड़ा हुआ है।